Hello everyone, welcome to Anesthesia Techno World. So in the last video we have studied about pre-operative preparation. In the end we were into routine preparation for surgery. ठीक है, तो हम लोग वहाँ से ही हम start करेंगे. Okay, so in routine preparation of surgery you have several steps. Okay, in these several steps you have history taking, examination, investigation, fitness, risk assessment and consent, physical preparation of patient and pre-medication. तो ये ऐसे steps हैं जो कि हम routine preparation of surgery में करते हैं. ठीक है. Now we'll come to the first thing, that is history. So in history हम ये एक शॉर्ट फॉर्म जैसे आप बोल सकते हो सोर पोप यूज़ करते हैं जो बहुत सारी चीज़ें अपने को इंडिकेट करता है. ओके, सो द फर्स्ट थिंग व्हाट इट इंडिकेट्स इज सिम्टम्स इंक्लूडिंग फीचर्स नॉट प्रेजेंट. सो इन द हिस्ट्री व्हाट वी डू इज वी वांट टू नो अबाउट द सिम्टम्स ऑल्दो इट इज़ प्रेजेंट और नॉट प्रेजेंट. ओके, देन वी वांट टू नो व्हेन डज दिस सिम्टम इज व्हेन दिस सिम्टम्स आर स्टार्टिंग, व्हाट इज़ द ऑनसेट ऑफ दैट पर्टिकुलर सिम्टम. ओके, एंड देन रिलीविंग फैक्टर्स. तो अगर कोई सिम्टम प्रेजेंट है, कोई पेशेंट फॉर एग्जांपल आपके पास में पेशेंट कोई आता है, ठीक है, आपको क्या करना है, आपको पेशेंट की हिस्ट्री लेनी है. ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप पहले सबसे पहले पूछोगे ना कि उनको प्रॉब्लम क्या है. राइट, सो आप क्या करते हो, आप सबसे पहले सिम्टम पूछते हो, फिर ऑनसेट पूछते हो कि कब से आपका सिम्टम स्टार्ट हुए हैं. राइट, उसके बाद में आप पूछते हो कि क्या करने से आपको थोड़ा अच्छा लगता है, व्हाट आर द रिलीविंग फैक्टर्स. ओके, एंड व्हाट आर द एक्सकर्बेटिंग फैक्टर्स. एक्सकर्बेटिंग फैक्टर्स मीन्स वर्ड, किन चीज़ों की वजह से आपका जो सिम्टम है वो इंक्रीज हो रहा है. ओके, एंड देन इफ़ यू हैव पेन और सॉर्ट ऑफ लाइक इट इज़ अ कंप्लेन ऑफ पेन. ओके, तो यू विल बी आस्किंग दैट पेन क्या कैसा है, नेचर ऑफ पेन क्या है, पेन कहाँ कहाँ रेडिएट हो रहा है, पेन कहीं बढ़ रहा है क्या, पेन किसी लाइक आप किसी बॉडी ऑर्गन को दबाते हो तो पेन ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है. तो ये सारी चीज़ें आप पूछते हो. ठीक है, देन अदर थेरेपीज. अदर थेरेपीज मीन्स वर्ड कि व्हाट अदर थेरेपीज द पेशेंट is taking. Okay, what is going on, like कोई कोमॉर्बिडिटीज़ है क्या. कोमॉर्बिडिटीज़ का मतलब क्या होता है कि वो एग्जिस्टिंग डिजीज़ है क्या, उसके लिए आप किस तरीके के ट्रीटमेंट लेते हो, किस तरीके की थेरेपी लेते हो. ओके, देन प्लान्ड सर्जरी एंड एक्सपेक्टेशंस. ओके, सो ये तो लेटर स्टेजेस है एक्चुअली, प्लान्ड सर्जरी और एक्सपेक्टेशंस. तो ये एक्चुअल में पेशेंट का प्रिपरेशन पूरा होने के बाद में, एग्जामिनेशन होने के बाद में, इन्वेस्टिगेशन होने के बाद में, उसके बाद में हम क्या करते हैं, हम फाइनल एक डायग्नोसिस देते हैं पेशेंट को. क्या देते हैं, हम फाइनल एक डायग्नोसिस देते हैं. ठीक है, आफ्टर दिस डायग्नोसिस यू विल लाइक डिसाइड व्हाट टाइप ऑफ सर्जरी you want to do and what type of anesthesia you will give. Okay, देन यू हैव पास्ट हिस्ट्री. सो इन द पास्ट हिस्ट्री आपको पूछना है कि पेशेंट का पहले से एग्जिस्टिंग कोई प्रॉब्लम्स या पहले से कोई पेशेंट की हिस्ट्री है क्या. ओके, जिसमें आप क्या पूछते हो, हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस एंड ट्यूबरक्लोसिस और हाइपरटेंशन. तो ये मैंने स्पेसिफाई बस किया है 3 डिजीजेस, बट इसके अलावा किसी भी तरीके के पास्ट हिस्ट्री या पेशेंट को किसी भी तरीके की कोमॉर्बिडिटीज़ एग्जिस्टिंग हो सकते हैं. ओके, देन एनी प्रीवियस ऑपरेटिव और ब्लीडिंग टेंडेंसी. दैट मीन्स कोई पहले ऑपरेशन हो रहा है और उसमें कोई ब्लीडिंग इश्यूज़ हुए हैं क्या, कोई पहले के ऑपरेशंस में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आए हैं क्या. ओके, देन एनी प्रीवियस रिएक्शन टू एनेस्थेटिक ड्रग्स और एनेस्थेटिक ड्रग हिस्ट्री. ओके, सो बेसिकली व्हाट वी विल बी आस्किंग अबाउट द सर्जिकल एंड एनेस्थेशिया एस्पेक्ट की प्रीवियसली किसी भी तरीके का कोई डिजीज़, किसी भी तरीके कोई कॉम्प्लिकेशंस हुए हैं क्या, कोई एलर्जिक रिएक्शंस हुए क्या, कोई सेंसिटिविटी हुई है क्या. ओके, ये सारी चीज़ें आप पेशेंट को पूछोगे. देन इंटरेक्शन विद एनेस्थेशिया. सो समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज, फॉर एग्जांपल कभी कभी ना किसी पेशेंट्स को एनेस्थेशिया के कॉम्प्लिकेशंस या सेंसिटिविटीज़ हो जाती हैं. फॉर एग्जांपल ऐसा पेशेंट है जैसे हाइपोथायराइड के पेशेंट्स होते हैं. जो हाइपोथायराइड के पेशेंट्स होते हैं ना, वो पेशेंट से एनेस्थेशिया से जल्दी आउट नहीं आते हैं. ओके, सो देयर आर सम इंटरैक्शंस ऑफ द पेशेंट रिगार्डिंग एनेस्थेशिया, सो यू हैव टू आस्क देम कि उन्होंने ऐसा कुछ प्रीवियसली फेस किया है क्या. ओके, देन अगर कोई पास्ट हिस्ट्री अवेलेबल है, सो व्हाट ड्रग्स यू आर टेकिंग. सो ड्रग्स फॉर हाइपरटेंशन, ISD टू बी कंटिन्यूड ओवर प्री ऑपरेटिव पीरियड. तो ये लेटर स्टेजेस है जहाँ पर आपको प्रिपरेशन के लिए देखा जाता है. ठीक है, देन इन द जनरल एग्जामिनेशन. सो बेसिकली आपको मैंने बताया है अभी कि फर्स्ट वी डू हिस्ट्री. ओके, सो हिस्ट्री वी हैव कंप्लीटेड. नाउ विल कम इनटू एग्जामिनेशन. सो इन दिस एग्जामिनेशन व्हाट हैपेंस इज, एग्जामिनेशंस आर ऑफ 2 टाइप्स. ओके, फर्स्ट इज जनरल, जिसमें हम बेसिक सारा मतलब ये करोगे. नॉर्मल जो एग्जामिनेशन हम करते हैं ना, किसी भी पेशेंट को आप किसी भी क्लिनिक में जाते हो तो भी आप ये करते हो. एंड सेकेंड इज रूटीन एंड सिस्टमिक.
ओके, सो रूटीन एंड जनरल आपके ऑलमोस्ट सेम होते हैं। एंड सेकेंड जो होता है दैट इज सिस्टमिक, मतलब आप जनरल में क्या करते हो, जनरल में आप पेशेंट को नॉर्मली जो इंस्पेक्ट किया जाता है बाय योर नेकेड आइज वो करते हो। ओके, सो आप उसमें क्या क्या चीज़ें चेक करोगे, यू विल चेक फॉर पैलर, इक्टरस, साइनोसिस, जेवीपी, क्लबिंग, लैप, पेरिफेरल एडिमा, पल्स, बीपी, बीएमआई, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये जनरल एग्जामिनेशन में आती है, जिसमें आपको सिस्टम वाइज जाने की ज़रूरत नहीं है, आप बस पेशेंट को इंस्पेक्ट करते हो विजुअली। एंड जब बेसिक एग्जामिनेशन होता है तो आप एग्जामिनेशन को दो तरीके से डिवाइड कर लो, एक होता है रूटीन और एक होता है सिस्टमिक। ओके, देन सिस्टमिक एग्जामिनेशन में हम क्या करते हैं, सिस्टमिक एग्जामिनेशन में आई हैव टोल्ड यू वी गो सिस्टम वाइज। ओके, सो सिस्टम वाइज जाने का मतलब क्या होता है, फर्स्ट सिस्टम विच वी इंक्लूड इज कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, सेकंड इज रेस्पिरेटरी सिस्टम, थर्ड इज गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एंड फोर्थ इज न्यूरोलॉजिकल। ओके, तो हम ये चारों भी सिस्टम के जितने भी इंस्पेक्शन, परकशन, पाल्पेशन और ऑस्कल्टेशन, हम ये 4 क्राइटेरिया से सिस्टमिक एग्जामिनेशन करते हैं। कौन कौन से क्राइटेरियाज होते हैं, अगर आपको कार्डियोवास्कुलर करना हो, रेस्पिरेटरी करना हो, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल करना हो या न्यूरोलॉजिकल करना हो, आपको कोई भी अगर आपको करना है, एग्जामिनेशन करना है, तो आप 4 तरीके से ही करोगे। क्या क्या करोगे, एक तो फर्स्ट इज इंस्पेक्शन, सेकेंड इज पाल्पेशन, थर्ड इज परकशन एंड लास्ट इज ऑस्कल्टेशन। इफ़ यू वांट, हम लोग इस सिर्फ एग्जामिनेशन के ऊपर के 4 कैसे टेक्निक्स होते हैं, हाउ वी डू दिस स्पेसिफिक एग्जामिनेशन, इसके ऊपर हम अलग से एक वीडियो बना लेंगे, ठीक है। सो इन द सिस्टमिक एग्जामिनेशन विल कवर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम फर्स्ट। तो कार्डियोवास्कुलर में आप क्या क्या चीज़ें चेक करते हो, यू चेक फॉर पल्स, बीपी, हार्ट साउंड्स, ब्रूड्स, पेरिफेरल पल्सेस, पेरिफेरल एडिमा। ओके, एंड इफ़ इन केस अगर आपको ना ये ऐसे कुछ वर्ड्स हैं, फॉर एग्जांपल पेरिफेरल एडिमा है, ब्रूड्स हैं, पेरिफेरल पल्सेस हैं, इसकी टर्मिनोलॉजीज अगर नहीं समझ में आती हैं तो जस्ट गिव मी लाइक DM मी और मैसेज मी इन माई इंस्टाग्राम, दैट इज एनेस्थेसिया टेक्नोवर्ल्ड अकाउंट, एंड प्लीज़ लेट मी नो इफ़ यू वांट any like list of or explanation of these words into a word format or a PDF format, I'll provide you. Okay, then सेकेंड सिस्टम जो हम लेते हैं दैट इज़ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम फिर से अगेन 4 चीज़ें करेंगे, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन और ऑस्कल्टेशन। इसमें आप क्या क्या चीज़ें चेक करते हो, रेस्पिरेटरी रेट, रेस्पिरेटरी एफर्ट, चेस्ट एक्सपांशन, परकशन नोट, ब्रेथ साउंड्स, ऑक्सीजन सैचुरेशन। ओके, इन द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल वी गो फॉर एब्डोमिनल मासेस, कोई एसाइटिस है क्या, लाइक फ्लूइड एक्यूमुलेटेड है क्या एब्डोमेन में, बाउल साउंड्स कैसे हैं, पेशेंट को हर्निया है क्या, ओके, जेनिटेलिया कैसा है, ओके, नॉर्मल जेनिटेलिया। ओके, देन न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में हम ये जो 4 स्टेप्स करते हैं ना, वी वर इनटू इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन एंड ऑस्कल्टेशन। सो वी डोंट ओबे दिस 4 स्टेप्स इन केस ऑफ न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन। सो न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में वी बेसिकली गो फॉर मोटर नर्व्स, वी बेसिकली गो फॉर सेंसरी न्यूरॉन्स। तो ये जो 2 चीज़ें हैं हम ये मोस्टली चेक करते हैं न्यूरोलॉजिकल में, जिसमें अलग अलग टाइप की चीज़ें, लाइक अलग अलग टाइप के थिंग्स आप चेक करोगे, पैरामीटर्स चेक करोगे। इसमें आप क्या क्या चेक करते हो, कॉन्शियसनेस लेवल, ऑलरेडी कोई प्री एग्जिस्टिंग कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट्स है क्या, पेशेंट इज़ कन्फ्यूज, पेशेंट इज़ डेफ, देर आर एनी न्यूरोलॉजिकल स्टेटस ऑफ लिम्स। ओके, तो ये सारी चीज़ें कैसे समझ में आती हैं आपको, मोटर या फिर सेंसरी न्यूरॉन से। ओके, तो मोटर एंड सेंसरी न्यूरॉन्स का मतलब क्या होता है कि आप पेशेंट को पिंच करते हो या पेशेंट को ये चेक करते हो कि पेन फील हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, मोटर न्यूरॉन्स के लिए आप कैसे चेक करोगे, यू विल चेक फॉर द मूवमेंट ऑफ द पेशेंट। आप पेशेंट को खड़े रहने के लिए बोल रहे हो, आप किसी पेशेंट को कुछ ऑर्डर दे रहे हो कि आप ऐसा मूव करके दिखाओ, और उसके बाद में द पेशेंट विल ओबे और नॉट ओबे। ओके, तो ये जो चीज़ें हैं ये आप न्यूरोलॉजिकल स्टेटस में चेक करते हैं। ओके, नाउ वी हैव फिजिकल प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट। सो ये जो फिजिकल प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट है, फिजिकल प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट मतलब अभी तक हमने क्या क्या देखा, वी हैव सीन हिस्ट्री, वी हैव सीन एग्जामिनेशन। ओके, एंड अगेन we have one more thing, that is investigation. So investigations, I will cover this thing in a very later video, because investigation is a very important aspect, and also investigation should be covered in a very separate manner. Okay, so I'll prepare a basic video on investigations as well. So basic आपको मैं यहाँ पर बता देती हूँ कि investigations 2 टाइप के होते हैं। अगेन एक होता है रूटीन और एक होता है स्पेसिफिक।
Okay, so in this case of routine investigation, what we do is major normal routine test, what you do, blood test, urine test, okay, chest x-ray, ECG, ये सब क्या होते हैं, ये रूटीन एग्जामिनेशंस में होते हैं. ओके, एंड सिस्टमिक मतलब क्या होता है, अगेन वी गो स्पेसिफिक या सिस्टमिक जिसको आप बोल सकते हो, वो क्या होता है, इट इज़ अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिगेशन. फॉर एग्जाम्पल सिटी स्कैन हो गया, ओके, फॉर एग्जांपल MRI हो गया, फॉर एग्जांपल एंजियोग्राफी हो गया, 2D इको हो गया, 3D इको हो गया, स्ट्रेस टेस्ट हो गए, ओके, TMT टेस्ट हो गए, ये सब क्या होते हैं, ये स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशंस में होते हैं. ठीक है, सो बेसिक इन्वेस्टिगेशंस के दो पार्ट होते हैं, रूटीन एंड specific. So in case of routine you have investigation और test which are very basic routines, जो आप normal routine मतलब करते ही हैं. ठीक है, जैसे कि blood test, urine test, chest x-ray, ये सब normal routine test में आते हैं. और specific मतलब modified forms of investigation, for example CT, MRI, okay, EEG, angiography, ये सारे specific investigations में आते हैं. Now हमने हिस्ट्री कर लिया है, ओके, हमने पेशेंट की हिस्ट्री ले ली, वी हैव डन द एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट एंड ऑल्सो वी हैव डन द इन्वेस्टिगेशंस. ओके, अब ये जो इन्वेस्टिगेशन होता है ना, इन्वेस्टिगेशन एक्चुअल में क्यों करना होता है, इन्वेस्टिगेशन आप हिस्ट्री में क्या करते हो, आप हिस्ट्री में कुछ चीज़ें इन्फॉर्मेशन यू गैदर एंड देन व्हाट यू विल डू इज अकॉर्डिंग टू दैट इन्फॉर्मेशन यू विल डू सम एग्जामिनेशन, कि हाँ मुझे ऐसा लगता है कि पेशेंट को ये कॉम्प्लिकेशंस या ये प्रॉब्लम है, ये डिजीज़ है, लेट अस क्रॉस वेरीफाई विद द एग्जामिनेशन. फिर आपने एग्जामिनेशन से क्या किया, आपने थोड़ा सा अपने जो डायग्नोसिस है उसको नैरो डाउन कर दिया. ठीक है, आपको पता चल गया कि अभी नहीं, ये जो है जो डिजीज़ है ये एग्जामिनेशंस में मुझे कंफर्म हो जाएगी कि ये डिजीज़ है. ओके, after narrowing down what you will do is you want to confirm the patient, confirm the disease. Okay, so for the confirmation of the disease you need investigation. ओके, ये जो इन्वेस्टिगेशंस होता है ये बेसिक आपके मतलब आपने जो डायग्नोसिस किया है उसको कंफर्म करने के लिए होता है. ठीक है, सो इन्वेस्टिगेशंस क्या बता देगा आपको, आपका करेक्ट और जो कंफर्म्ड डायग्नोसिस है वो बता देगा. सो आफ्टर द कंफर्म डायग्नोसिस व्हाट डॉक्टर्स विल डू, डॉक्टर्स विल डिसाइड, ओके, कि अब हमको ये अगर डायग्नोसिस है तो व्हाट वी हैव टू डू, पेशेंट को हमको मेडिकली ट्रीट करना है या पेशेंट को हमको सर्जिकली ट्रीट करना है. बट हम यहाँ पर प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं तो वी विल बी अज्यूमिंग दैट द पेशेंट इज़ having any surgical intervention. Okay, so after this surgical intervention what we do is we do the physical preparation of the patient. अब ये जो physical preparation of patient है इसमें हम बहुत सारी चीज़ें include करते हैं. For example nutrition and fluid elimination, hygiene, medication, sleep, care of valuables, prosthesis, special orders, surgical preparation, safety protocols and vital signs. I will make a separate वीडियो फॉर फिजिकल प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट, बिकॉज आपको ये जितनी भी पैरामीटर्स है ना ये सारी चीज़ें समझनी है कि न्यूट्रिशन मतलब क्या, कि अगर न्यूट्रिशन हम बोल रहे हैं तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम पेशेंट को NBM रखते हैं, नथिंग बाय माउथ. हम कुछ भी पेशेंट को खाने के लिए या पीने के लिए नहीं देते हैं 6 या 12 आवर्स बिफोर. तो अगर हम नहीं देते हैं तो हमको क्या करना होता है, पेशेंट को हम विदाउट किसी एनर्जी, विदाउट किसी इलेक्ट्रोलाइट्स के तो नहीं रख सकते, राइट. तो ऐसी जो चीज़ें हैं आई हैव टू मेक यू अंडरस्टैंड वेरी वेल. सो आई प्रिपेयर अ सेपरेट वीडियो फॉर दिस फिजिकल प्रिपरेशन. फॉर नाउ यू जस्ट हैव टू नो द पॉइंट्स कि ये चीज़ें हम फिजिकल प्रिपरेशन में करते हैं. ओके, देन वी हैव प्री ऑपरेटिव ऑर्डर्स. ओके, सो प्री ऑपरेटिव ऑर्डर्स बेसिकली क्या होता है, दिस इज़ गिवन बाय डॉक्टर्स. ओके, ये डॉक्टर्स आइदर फाइल में आपके लिख देते हैं या तो नर्सेस को इन्फॉर्म कर देते हैं, बट ये सर्जरी के पहले दिए हुए ऑर्डर्स हैं, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, प्री ऑपरेटिव. ओके, सो प्री ऑपरेटिव ऑर्डर्स में बेसिकली हम क्या क्या करते हैं, पेशेंट को हम NBM रखते हैं. NBM का मतलब क्या होता है, नथिंग बाय माउथ, यू डोंट हैव टू गिव एनीथिंग बाय माउथ. ओके, देन PCV रिजर्व, यू हैव टू रिजर्व और यू हैव टू लाइक इन्फॉर्म द ब्लड स्टोरेज. जो भी आपका ब्लड ग्रुप रहेगा उसको क्रॉस मैच करके आपके पेशेंट का, भले ही वो ओपन सर्जरी हो चाहे वो क्लोज सर्जरी हो, आपको PCV रिजर्व करना है. ओके, देन फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, क्रायो प्रेसिपिटेट, रिमूव प्रोस्थेटिक डिवाइसेस. तो ये जो पार्ट्स है ना, ये एक्चुअल में कुछ पार्ट्स ऐसे भी हैं जो आपके जो प्री ऑपरेटिव या फिजिकल प्रिपरेशन में भी हो जाते हैं. ठीक है, देन क्रायो प्रेसिपिटेट प्रोस्थेटिक डिवाइसेस को रिमूव करना, यू हैव टू रिजर्व बेड इन ICU, CCU और वार्ड्स. ओके, यू हैव टू टेक कंसेंट ऑफ द पेशेंट, यू हैव टू रिमूव द ज्वेलरी, प्री मेडिकेशंस यू हैव टू गिव,
early morning sugar, IV catheterization, IV fluids have to be given, and surgical site shaved and marked. So these are some preoperative orders given by the surgeon, by the doctor or the resident, okay, and this has to be completed by the nurses who are there in the wards और जहाँ पर भी आपके जो patient है वो admitted है, okay. So basic in the routine preparation we have basic things: history, examination, investigation, risk assessment, consent, physical preparation and pre-medication. So now in this you can see that I have not told you about fitness, I have not told you about risk assessment and फिजिकल प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट. वी विल मेक अ सेपरेट वीडियो. सो एक्चुअली फिटनेस मतलब क्या, पेशेंट को हम फिटनेस देते हैं, मतलब वी टेल इफ द पेशेंट इज फिट फॉर द एनेस्थेशिया और पेशेंट इज फिट फॉर द सर्जरी और नॉट. सो दिस इज़ बेसिकली द फिटनेस, जिसमें हम क्या करते हैं, वी गो फॉर ASA ग्रेडिंग. सो आई टेंड टू मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर ASA ग्रेडिंग एज वेल. सो अभी जो हमारा मतलब ये जितना भी वीडियो का सीक्वेंस है, आई एम गोइंग सीक्वेंस वाइज कि आप जब भी कोई वीडियो कोई नया पर्सन अगर मेरे चैनल पे आता है तो आपको जो सीक्वेंस वाइज है, जो हमारे प्रोटोकॉल्स होते हैं OT या एनेस्थेशिया के, वो सीक्वेंस वाइज मिले. ओके, सो मोस्टली आई एम ट्राइंग टू मेक अ सीक्वेंस वाइज वीडियोज़, एंड मैं एक ही वीडियो में सारी चीज़ें अगर डाल देती हूँ तो वो क्लियर भी नहीं हो पाएगा और मुझे बहुत ही कंस्ट्रक्टेड वे में पढ़ाना पड़ेगा. ओके, सो इन द फिटनेस, रिस्क असेसमेंट एंड कंसेंट एंड सेपरेटली फिजिकल प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट, दिस आई विल टीच यू और विल स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी. एंड सेकेंड थिंग, अगेन इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन कॉन्टैक्ट मी इन माई इंस्टाग्राम लिंक. ओके, एंड ऑल्सो आई हैव गिवन माई नंबर ओवर देयर. अगर आपको कुछ भी डाउट्स होता है तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं. ठीक है, थैंक यू.